नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हमें बहुजन समाज पार्टी का साथ या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस का साथ मिलता है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर जो बहुजन समाज पार्टी भी हमसे समझौता करती है तो हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब बहन मायावती की सरकार थी तो सारे अधिकारी हनुमान चालीसा करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार हो। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर जो विकास देखा जाए तो बहन जी ने बहुत विकास किया है। साथ ही उन्होंने भी कहा कि अखिलेश भी किए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं है, ये गलत फहमी है। आज भी बहन मायावती का वोट उत्तर प्रदेश में कायम है। अगर जो बहुजन समाज पार्टी हमें समझौता करने के लिए तैयार होती है तो हम समझौता जरूर करेंगे। पूर्व मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि सरकार जिनको बनाना वो पहले पहल करे बीजेपी को छोड़कर। उन्होंने कहा कि अगर जो बीजेपी को हराना है तो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और समाजवादी को साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बीजेपी चुनाव हार सकती है। मीडिया से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी का उन्होंने तारीफ की है उससे तो तय है कि वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमसे समझौता करे। अब ये देखना है कि समझौता कब तक होता है। ऐसे ही खबरों के लिए अब देखते रहे राजभर तक। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए, यहाँ एक तो इग्नोर कर दिया, तीन ही बची हैं। उन तीनों में भी हम अध्ययन कर रहे हैं कि तीनों अगर इस विचार को चाहती हैं तो आ सकते हैं। काम की बात अगर करेंगे तो जितना सीना ठोक रही है बीजेपी, जितना सीना ठोक रहे हैं अखिलेश जी, सपा, हम अगर लखनऊ में खड़ा होकर देखिए, आप एयरपोर्ट निकलिए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। आप 1090 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। मायावती जी की सरकार रहती थी, यही सिपाही दरोगा जो आज थाने पर जाति पूछ के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया मांग रहे हैं घूस लेके, तब एफआईआर किसी तरह हो रहा है। मायावती का राज था, यही अधिकारी कर्मचारी, यही सिपाही दरोगा हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचा में, ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ते थे अधिकारी। वो उसका शासन था। लेकिन आज का शासन, बीजेपी का शासन, जाके उठा के देखिए थाने पर। मायावती का शासन सबों में बेहतर था, बहुत बेहतर था। सीएम वही सफल है जिसका डीएम होता है, रिजर्वेशन के हिसाब से। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आईएएस और आईपीएस हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है जिले में। जो ईमानदार हैं उनकी पोस्टिंग कर लेती हैं। और देखिए, करप्शन तो ऊपर से आता है, जैसे पानी ऊपर से गिरता है नीचे जाता है ना। भ्रष्टाचार जैसे आपके देखा ना कि नोएडा का एसपी ने कहा ना कि 80 लाख 60 लाख 50 लाख लेकर के जिले बिक रहे हैं इस सरकार में। आप जिला बेचोगे तो थाना नहीं बिकेगा। मैं फिर से पॉलिटिकल सवाल पर आता हूं। आपने तारीफ की मायावती की, तो क्या आपको लगता है कि मायावती के साथ भी आपका गठबंधन हो सकता है? हमारा गठबंधन बसपा के साथ भी हो सकता है, सपा के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के भी साथ हो सकता है। हमारे जो विचार है, काम की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं जरूरत है उनको सरकार बनाने की जरूरत अगर समझ में आ रहे हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं और प्रदेश में भाईचारा अमन चैन चाहते हैं, तो जो चीज हम लोग चाहते हैं उसके लिए अगर वो तैयार हों तो फिर उस पर हमारा मोर्चा विचार करेगा। यानी कि मायावती के साथ गठबंधन के लिए आपका मोर्चा विचार कर सकता है। आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ जाएं? हम तीनों में किसी के साथ कर सकते हैं। हम किसी के साथ थोड़े अनुबंधित हैं कि नहीं हम इन्हीं के साथ करेंगे। हमारे विचार, हमारे सुझाव, हमारी सोच, हमारी लड़ाई को मानने के लिए अखिलेश तैयार हो, मायावती तैयार हो, सोनिया तैयार हो, किसी से कर सकते हैं।